ओप्पो इंडिया ने ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के सहयोग से अपने जनरेशन ग्रीन अभियान का दूसरा चरण देशव्यापी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी ई वेस्ट अवेयरनेस ड्राइव के साथ JECRC यूनिवर्सिटी जयपुर में शुरू कर दिया है। इस अभियान के साथ ये यूनिवर्सिटी इस कार्यक्रम के अंतर्गत इको कॉन्शियस चैंपियन इंस्टीट्यूट बन गई है। पहले चरण में ओप्पो इंडिया और AICTE ने प्रबंधन में युवाओं के बीच सस्टेनेबल विधियों को बढ़ावा दिया और विद्यार्थियों को भारत में ग्रीन इंटर्नशिप प्रदान की। इसके लिए 1400 संस्थानों से 9000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने आवेदन किया, जिसमें से 5000 विद्यार्थियों का चयन कार्यक्रम के लिए कर लिया गया। इस अभियान के दूसरे चरण में एक सस्टेनेबल भविष्य के लिए युवाओं को इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बढ़ती हुई चुनौती के प्रति जागरूक बनाया जाएगा, जिसमें मोबाइल फोन, चार्जर, बैटरी और वायर आते हैं। इस अभियान के अंतर्गत JECRC यूनिवर्सिटी के 200 इंटर्न जयपुर के 42 स्कूलों में 27,000 से ज्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचकर सस्टेनेबिलिटी और जिम्मेदारी पूर्वक ई वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में जागरूकता बढ़ाएंगे। वहीं ओप्पो इंडिया में हेड पब्लिक अफेयर्स राकेश भारद्वाज ने कहा कि ओप्पो इंडिया में युवाओं को एक सस्टेनेबल भविष्य के निर्माता के रूप में देखते हैं। यूनिवर्सिटीज के साथ गठबंधन कर और युवाओं की ऊर्जा और इनोवेशन की मदद से ये अभियान देश में वास्तविक परिवर्तन लेकर आ रहा है। वहीं अर्पित अग्रवाल, डायरेक्टर एवं वाइस चेयरपर्सन JECRC यूनिवर्सिटी ने कहा कि AICTE के अंतर्गत इस ई वेस्ट अवेयरनेस अभियान के लिए ओप्पो इंडिया के साथ साझेदारी JECRC यूनिवर्सिटी में सस्टेनेबिलिटी की और मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक इको कॉन्शियस चैंपियन का सम्मान हमारे समय में पर्यावरण की गंभीर चुनौतियों का सामना करने की यूनिवर्सिटी की प्रतिबद्धता और उद्देश्य को प्रदर्शित करता है। JECRC यूनिवर्सिटी में हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, भारत सरकार, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के सौजन्य से ई वेस्ट को रिस्पॉन्सिबली कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाए, इसके लिए एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से ओप्पो फ़ोन वालों को दी गई है। और राजस्थान में JECRC यूनिवर्सिटी केवल उन्हें ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि हम राजस्थान में ऐसा कैंपेन चलाएं और लोगों को, बच्चों को प्रेरित करें कि वो ई वेस्ट का डिस्पोजल किस प्रकार किया जाए। आप लोग जानते हैं ई वेस्ट आज की डेट में भारत जो है स्मार्टफोन का सबसे बड़ा यूज़र 100 करोड़ लोग स्मार्टफोन यूज़ हिंदुस्तान में करते हैं और बहुत बड़ी संख्या में कंप्यूटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। बहुत बड़ी संख्या में अभी ई व्हीकल्स आने के कारण बैटरीज का प्रयोग जो है काफ़ी हद तक बढ़ गया है, तो इसके कारण बहुत सारा ई वेस्ट जनरेट होता है। WHO की वेबसाइट ये बताती है कि 2022 में 62 मिलियन टन, 6.2 करोड़ टन का ई वेस्ट दुनिया में क्रिएट किया गया। उसमें से केवल 22% को ही रिस्पॉन्सिबली डिस्पोज ऑफ किया गया, जिसका रिसाइकल प्रॉपरली जिसको किया गया। बाकी जो बचा हुआ वेस्ट था वो बहुत इलीगल तरीके से एनवायरनमेंट को ख़राब करने के लिए अलग अलग तरीके से डिस्पोज ऑफ हो गया। और आप लोग ये भी जानते हैं कि जो ई वेस्ट होता है उसमें बहुत हैजर्डस केमिकल होते हैं, लेड, मरकरी, कैडमियम, निकल, क्रोमियम, इस प्रकार के ये बहुत ख़तरनाक केमिकल्स हैं। अगर वो एनवायरनमेंट में मिल जाते हैं, अगर मान लीजिए हमने ई वेस्ट को वाटर बॉडी में डिस्पोज ऑफ कर दिया, किसी नहर में डाल दिया, झील में डाल दिया, किसी और पानी के उसमें डाल दिया, और वो पानी अगर इंसानों ने पी लिया या पशुओं ने पी लिया तो वो बहुत ही खतरनाक कैंसरस बीमारियां उससे हो सकती हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि जितना भी ई वेस्ट जनरेट हो रहा है, इंडिया अनफॉर्चुनेटली 3rd लार्जेस्ट वेस्ट प्रोड्यूसर है ई वेस्ट का, तो भारत सरकार ने इन्हें इनिशिएटिव ये लिया है, नीति आयोग इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है। ओप्पो वालों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि हम लोग एक अवेयरनेस कार्यक्रम पूरे राजस्थान में चलाएं और हर बच्चे तक, हर व्यक्ति तक ये मैसेज पहुँचे। हमारी इंस्टीट्यूशन, हम जो भूमिका इसमें ओप्पो फ़ोन की सहायता से करने जा रहे हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी 200 वॉलंटियर्स को नॉमिनेट किया है
वो लोग जयपुर में 48 स्कूलों को ऑलरेडी संपर्क में कर चुके हैं। 18 स्कूलों में 27,000 बच्चों को अवेयर किया जा चुका है और आज के कार्यक्रम के बाद ई वेस्ट का कलेक्शन और जयपुर के बाहर ये अवेयरनेस कैंपेन कैसे चले वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग अपो फ़ोन के साथ में हम लोग ले रहे हैं। तो ओप्पो मोबाइल्स इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के साथ मिलकर जनरेशन ग्रीन, जिसको हम जेन जी प्रोग्राम के नाम से भी बुला रहे हैं, कैंपेन लॉन्च किया। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के जनरेशन में इंडिया जो है तीसरे स्थान पे है, लेकिन इंडिया की जो समस्या है वो ई वेस्ट जनरेशन से ज़्यादा ई वेस्ट रिसाइकलिंग है और हार्डली उसका 20 से 22% ही रिसाइकल हो पाता है और बाकी जो री वेस्ट है ऑलमोस्ट 80% इनफॉर्मल सेक्टर उसको इनफॉर्मल तरीके से ही रिसाइकल करता है, जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत हजार्डियस है। तो इसी के तहत ओप्पो मोबाइल्स इंडिया ने एक रिस्पॉन्सिबल कंपनी की अपनी भूमिका निभाने के लिए AICTE के साथ जुलाई में हमने MOU साइन किया था, जिसमें हमारा टारगेट था कि हम 5,000 स्टूडेंट्स को अक्रॉस इंडिया एज ए इंटर्न्स इसमें अपने साथ एनरोल करें और हमें बड़े ही इनक्रीजिंग रिजल्ट मिले। हमारे पास 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स एप्लीकेशन आए फ्रॉम मोर देन 1400 इंस्टीट्यूट्स, जिसमें से हमने 5,000 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया। ये जो स्टूडेंट्स हैं इनको ये एक ग्रीन स्किल्स ट्रेनिंग इस प्रोग्राम के तहत दी जाएगी, जिसके उनको एकेडमिक क्रेडिट्स भी मिलेगा, जो उनके एकेडमिक क्रेडिट बैंक में सीधा क्रेडिट हो जाएगा। इसके अलावा ये जो स्टूडेंट्स हैं आसपास के स्कूल्स में जाके ई वेस्ट के ऊपर अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे और हमारा जो टारगेट है इस प्रोग्राम के तहत वो 10 लाख स्टूडेंट्स को, 10 लाख यूथ को अवेयर करना है, इम्पैक्ट करना है, क्योंकि यूथ जो है वो फ्यूचर के लीडर भी हैं, वो चेंज मेकर भी हैं, वो इनोवेटर भी बनेंगे। तो हम यूथ के साथ कनेक्ट होके इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो हमने जैसे 18 स्कूल्स को हम ऑलरेडी कर चुके हैं कनेक्ट, जिसमें 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और मोर देन 27,000 स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और ये नंबर अभी और बढ़ रहा है। तो हमारा जो प्रोग्राम है, जो हमने एस्टिमेट किया था, उससे ज़्यादा इंक्रीजिंग रिजल्ट हमें आ रहा है। इसके लिए कोई ऐप बनाया है? इसके लिए हमने वेबसाइट बनाई है जिसमें हम ग्रीन प्लेज स्टूडेंट्स लेते हैं और लेस देन ए मंथ के पीरियड में इसमें 6 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ग्रीन प्लेज ले चुके हैं। प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल्स को कनेक्ट किया है? जी, हम सभी स्कूल्स को कनेक्ट कर रहे हैं, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं। अक्रॉस इंडिया ये कैंपेन हमारा लॉन्च है और हमने शुरू किया था दिल्ली में रामजस कॉलेज से, उसके बाद हमने रांची में अमेठी यूनिवर्सिटी में लॉन्च किया, उसके बाद हमने मुंबई में सेंट जेवियर कॉलेज में ये प्रोग्राम लॉन्च किया, हमने अहमदाबाद में सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी में लॉन्च किया और आज हम हैं जयपुर में JERC में। और इसके बाद भी हमारा कैंपेन जो है, हम विल बी गोइंग टू बेंगलोर एंड हैदराबाद, Telangana and other state also, and the kind of response we are getting, it's really encouraging for us, and we really hope that students will learn these new skills and they will make their community, their friends and associates aware about this। एंड एक जो जागरूकता की ज़रूरत थी कि ई वेस्ट को कैसे रिस्पॉन्सिबली रिसाइकिल करा जाए, वो कैंपेन हम सक्सेसफुली रन कर पाएंगे। कितने पीरियड का